नमस्कार। बैठ के करने वाला फिर से 3 आसन करेंगे। छोटे बच्चे ध्यान से देखेंगे और विधि को समझेंगे और अभ्यास करेंगे घर में। रोजाना जब आप अभ्यास करेंगे ना, धीरे धीरे आसन में आपको परिपक्वता हासिल होगी। ठीक है, तो 3 आसन कौन सा है फटाफट मैं बता देती हूँ। एक आसन है पवन मुक्तासन, दूसरा आसन है जानुशिरासन, तीसरा आसन है आकर धनुरासन। ठीक है, जानु घुटने को कहते हैं, शिर आपको पता है शिर किसे कहा जाता है, इसको घुटने को जानु कहते हैं। पवन वायु देवता की जो देवता होती है उनके नाम है पवन। तो पवन मुक्ता माने कि वायु से मुक्त होना, अर्थात वायु के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी होती है। तो बीमारी ना हो इसीलिए पवन मुक्त आसन की जाती है। अगर वायु से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी से हमें मुक्ति मिले, है ना। जानुशिरासन करने से हमारे कमर लचीला होती है, पेट में जो मोटापा है वो घटा देते हैं, पेट संबंधित बीमारी को भी ठीक करते हैं। आकर्ण धनुरासन हाथ में बल मिलता है। ठीक है, और जैसे धनुष में प्रत्यंग से चढ़ाने से जैसे हाथ में खींच के उसको छोड़ा जाता है ना, तो एक धनुष चलाने वाले को जो बल मिलता है, ठीक उसी प्रकार जो इस आसन अभ्यास करते हैं उनके अंदर तीक्ष्ण बुद्धि और ऐसा बल प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम जितने सारे आसन करते हैं, पेड़ पौधा पशु पक्षी मुनि ऋषियों के वज्रों के बाद धनुष के नाम के अनुसार है। ठीक है, तो चलिए कहते हैं पवन मुक्त आसन। तो दोनों पैर को हमें इस प्रकार सीधा करनी है। ठीक है, सीधा करने के बाद धीरे धीरे ये है हमारा दंडासन। उसके बाद दोनों पैर को घुटने से मोड़ना है। मोड़ने के बाद उसके बाद हमने कमर सीधा किया। कमर सीधा करने के बाद एक पिंडली और थाइस को मिलाने के लिए एड़ी को धीरे धीरे हिप्स के नजदीक लाने। तो कैसे, ये ठीक है, ये हमने लेकर आए, देखिए मिल गया। अब दोनों हाथ को इस प्रकार हाथ से पकड़ना है। ठीक है, कमर सीधी, थोड़ी देर रोके। जिनका गर्दन में दर्द है वो इस प्रकार रखेंगे। जिनके गर्दन में दर्द नहीं है, आपके ठुड्डी को दोनों घुटने के बीच में स्थित करें। धीरे से वापस इसी आसन को थोड़ा सा हम साइड से दिखाएंगे। ठीक है, फिर से उसी प्रकार ये हमने मिला दिया, कमर सीधी किया, दोनों हाथ से इस प्रकार पकड़ा, कमर सीधी। जिनके गले में दर्द है वो गला सीधा रखेंगे, जिनके गले में दर्द नहीं है वो ठुड्डी को दोनों घुटने के बीच में रखेंगे। रिलैक्स, ये है पवन मुक्ता आसन। दोनों पैर को सीधा करें। अब हम करेंगे जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए पहले एक पैर को इस प्रकार मोड़ना है। ठीक है, मोड़ने के बाद एक कंधे के लेवल पे घुटने को रखनी है और कंधे के आगे से पैर को सीधा रखनी है। पंजे को एड़ी बाहर करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना, हाथ ऊपर लेकर भी कर सकते हैं, हाथ सीधा करके भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान से सुनना है। ये जो तर्जनी और मध्यमा से ऐसा हुक करके पैर की अंगूठा हमेशा पकड़ा जाता है। ठीक है, तो कैसे, हमने क्या किया, पहले श्वास भरा, छोड़ते हुए पैर की अंगूठा को हमने पकड़ा, फिर से श्वास भरा, छोड़ते हुए पेट अंदर किया और पीठ को ऊपर कर दिया। करने के बाद धीरे धीरे से हाथों की कोहनी मोड़ते हुए जमीन पे ले जाते हुए सिर को घुटने पर स्थित कर दिया और कोहनी को जमीन पे, और देखेंगे यहीं पर खाली रहेगा। ठीक है, अर्थात पेट के साथ थाइस नहीं जुड़ेगी।
धीरे से सिर ऊपर क्रमानुसार वापस आ जाए। ठीक है, अब दूसरी पैर में करनी है। दूसरी पैर को इस प्रकार हमें मोड़ के रखना है। ठीक है, आप क्या करनी है, पुनः एड़ी बाहर करते हुए दोनों हाथ सीधा किया और पैर के अंगूठा को इस प्रकार पकड़ा, श्वास भरे, छोड़े, पेट अंदर करके पीठ को ऊपर करे और कोहनी मोड़ते जमीन की ओर ले जाए, जमीन पे स्थित करे, सिर को घुटने पर स्थित करे। धीरे से सिर ऊपर क्रम अनुसार वापस आ जाए। ठीक है, ये है जानुशिरासन। ठीक है, अब हम करेंगे आकर्ण धनुरासन। तो आकर्ण धनुरासन करने के लिए देखिए, थोड़ा सा साइड से दिखाती हूँ। आकर्ण कान तक खींचना है, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा के, तीर चढ़ा के इस प्रकार खींचा जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसमें क्या करनी है, जो पैर की अंगूठा पकड़नी है वो विपरीत हाथ से पकड़नी है और इस प्रकार अंगुली से अंगूठा को पकड़नी है। तो किस प्रकार देखिए, दाहिना पैर की अंगूठा को, बायां पैर के अंगूठा को दाहिना हाथ से हमने पकड़ा और घुटने से इस प्रकार मोड़ दिया। आप हाथ से इस प्रकार एड़ी को पकड़ के ऊपर उठाया, कान तक हमने लेकर गया और दूसरे हाथ सीधा किया। सीधा करने के बाद एड़ी बाहर किया पैर की और इस प्रकार पकड़ा और इस प्रकार हमने खींचा। ठीक है, तो इसको आप साइड से दिखाते हैं आपको किस प्रकार हमने। दाहिना हाथ, बायां पैर की अंगूठा, पहले एड़ी बाहर, इस प्रकार आप मोड़ भी सकते हैं, इस प्रकार आप पकड़ लीजिए। उसके बाद एड़ी को पकड़ के कान तक लेकर आनी है। ठीक है, कान तक लेकर आनी है। लाने के बाद दूसरी हाथ ऊपर से अंगूठा को पकड़े और इस प्रकार खींचे, चेहरा आगे कर, थोड़ी देर रोके, रिलैक्स। ठीक है, अब हम दूसरे पैर में करेंगे आकर्ण धनुरासन। हाथ की मेजरमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, अब हमारे दाहिना पैर, बायां हाथ, दाहिना पैर को हमने घुटने से मोड़ा, बायां हाथ की अंगुलियां तर्जनी से बायां पैर के अंगूठा को पकड़ा और हाथ से कान तक हमने लेकर आया। ठीक है, और दूसरी हाथ एड़ी बाहर करनी है, दूसरे हाथ से इस प्रकार पकड़नी है। पकड़ने के बाद देखिए ऐसा खींचना है, धीरे से चेहरा आगे करना, रिलैक्स। आकर्ण धनुरासन। ठीक है, इस प्रकार बच्चे हर स्टेप को आप देखेंगे। सबसे अच्छा है माता पिता अगर देखें अथवा आपका टीचर देखे तो आपको विधि बता सकेंगे, करेक्शन भी कर सकेंगे, ताकि आप आसन में पारंगत हासिल करें। ठीक है, बार बार देखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो प्रत्येक आसन में आप एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, इसीलिए आप रोजाना अभ्यास करें ताकि आप शरीर से निरोग रहे, आपको आपकी प्राण शक्ति की विकास हो, आपकी मन एवं बुद्धि की विकास हो। ठीक है, हरे कृष्णा।